फ्रॉम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं 1.2। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें यूनियन ऑफ सेट्स है, यूनियन ऑफ टू सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। यूनियन सेट, सबसे पहले हमारे पास है यूनियन सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन किससे बना है यूनियन वर्ड? यूनाइट। यूनाइट का मतलब क्या होता है? मुत्तहिद हो जाना, ठीक है। अब इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना वो क्या बना? यूनियन। तो जैसे नो मीन होता है जानना, है ना, KNOW, नो मीन जानना। अब जिस को आपने जाना है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? नो से क्या बनेगा? नॉलेज। अब नॉलेज यानी इल्म, ठीक है। इसी तरीके से यूनाइट मीन मुत्तहिद होना, ठीक है। और तो यूनियन क्या हुआ? इत्तेहाद। अब यहाँ क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी दो सेट्स का इत्तेहाद, यानी दोनों का जुड़ना। अब बात समझ में आ गई होगी कितना आसान है, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ देखते हैं कि एक सेट है हमारे पास, सपोज ए, एक सेट है हमारे पास ए, और उसके मेंबर हैं आपके पास 1 3 5 7, ठीक है। और एक और हमारे पास सेट है बी, और उसके मेंबर है हमारे पास 5 7 9 11, ठीक है। अब इनका हमें क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी। क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी। अब कैसे मालूम करेंगे? अब देखें, जैसे अभी मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इत्तेहाद। तो अब ए यूनियन बी, और देखिए काम भी बिल्कुल इसी तरह कॉपी पे करेंगे हम। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए ए सेट क्या है आपके पास? 1 3 5 7, और कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो अब बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख लीजिए 1 3 5 7, और फिर उसके बाद यूनियन का साइन इन दोनों के बीच में लगा दें, ठीक है। अब ये वाला सेट उतार लें, बी उतार लीजिए। अब 5 7 9 11 उतार लिया, बिल्कुल इस तरह। देखिए अब ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारे पास? देखिए 1 यहां है, यहां नहीं है, लेकिन इत्तेहाद में क्या चीज होती है? सारी चीजें जमा हो जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह जमा कर लें। 1 3 5 5 7 7 9 11। देखिए 1 3 5 5 7 7 9 11, सारा सबको जमा कर लिया हमने यहाँ पे। लेकिन अब आप गौर करें तो टेबुलर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो एक हमने बात उसमें खास पढ़ी है, क्या? कोई नंबर रिपीट नहीं होता, सही है। अब वो रूल देखें, यहाँ पे वो रूल लगेगा ना, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में है ये। जब वो रूल लगेगा तो यानी ये 5 जो डबल लिखा गया है, इसका मतलब है इसे डबल नहीं लिखेंगे, इसे एक दफा लिखेंगे। इसी तरीके से 7 डबल लिखा गया है, 7 को भी नहीं लिखेंगे। यानी इसका मतलब है अब जो हमारे पास ए यूनियन बी होंगे उसके मेंबर क्या होंगे? क्यों? क्योंकि टेबुलर के 5 रूल कई दफा पीछे हम रिपीट कर चुके हैं वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो रूल अपने जहन में लेके आइए, वो 5 रूल। तो उसमें एक रूल जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, इसके अंदर पूरा, यानी रिपीट हो रहे हैं वर्ड, और वो फिगर रिपीट हो रहे हैं और वो लिखे हुए थे यहाँ पे। तो अब वो फिगर हटा देंगे, तो अब यानी उसके 5 रूल यहाँ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। क्या क्या रूल थे दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट होगा, और क्या होगा? कोई मेंबर उसका रिपीट नहीं होगा, और क्या होगा? उसके सीरीज में उसके साथ कॉमा लगा हुआ होगा, और क्या होगा?
कैपिटल लेटर से होगा, और एक और रूल ये था कि उसकी तरतीब कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही था ना, यही 5 रूल थे ना उसके। तो अब ये सब इस पे अप्लाई हो रहे हैं और बिल्कुल सही है। तो अब लेकिन ज़रा ये लिखा हुआ बुरा सा लग रहा है, तो इसे सही तरह तरतीब से समझाने के लिए मैंने दोबारा लिख दिया था, लेकिन अब मैं इसे मिटा के बिल्कुल सही जो फॉर्म है उस तरह लिख रही हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए कि ताकि आपको याद रहे कि हमने क्यों उसको नहीं लिया। 3, 5, 7, 9, 11, यानी ये हो गया हमारे पास A यूनियन B। ठीक है, अच्छा अब A इंटरसेक्शन भी एक और टर्म है इसके अंदर, इंटरसेक्शन। ये तो यूनियन था, एक और चीज है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ये एक और चीज है, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, यानी इन दोनों में जो कॉमन होंगे। अब इंटरसेक्शन का साइन इसका अपोजिट होता है, यानी सपोज A इंटरसेक्शन B मालूम करना है, तो ये जो ये यूनियन थी ये यूनियन उलट जाएगा, ये साइन होता है इसका। तो हम इसे पढ़ेंगे A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब इसके मेंबर क्या होंगे? बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे इसको। एक में क्या है? 1, 3, 5, 7, और फिर इंटरसेक्शन का साइन लगाइए। फिर उसके बाद देखिए मेरा हाथ जरा सा यहाँ पे ना टेढ़ा पड़ रहा है, तो इसलिए शायद टेढ़ी फिगर बन रही हो। 5, 7, 9, 11। ठीक है, अब इंटरसेक्शन का साइन है, ये सेट A है और ये सेट B है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। कॉमन, इन दोनों में कॉमन जो है एलिमेंट्स वो लिखे जाएंगे A इंटरसेक्शन B में, यानी हम फिर इसको इसी तरह लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब आ जाइए कॉमन कौन से? 1 है? नहीं है। 3 है? नहीं है। 5 है? देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। ठीक है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। अब 9, 11 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 1, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है। हमें सिर्फ कॉमन मेंबर्स लेने हैं, कॉमन मेंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो क्या हुए कॉमन मेंबर्स? 5, 7, बस यही आंसर हो गया। आसान है ना इंटरसेक्शन? यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। आगे अच्छी तरह समझ में। अब एक और टर्म है इसके अंदर हमारे पास, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सपोज इसमें एक सेट है हमारे पास X एक सेट है और उसके मेंबर है हमारे पास E, I, O, U, A, और एक और सेट है हमारे पास Y और उसके मेंबर है हमारे पास A, B, C, U। ठीक है, अब हमें मालूम करना है X डिफरेंस Y। ऐसे भी लिखते हैं इसको या इसको ऐसे भी लिखते हैं, X और ये ऐसे, X डिफरेंस Y। अब इसमें क्या करेंगे हम? पहले वही X कॉपी करेंगे, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में है E, I,
A, ठीक है। और फिर माइनस का साइन डालेंगे और फिर इसको कॉपी कर लेंगे y को, ABCU। अब डिफरेंस का मतलब ये होगा x माइनस y इज इक्वल टू, डिफरेंस का क्या मतलब ये होगा कि जो मेंबर इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर हैं जो इसमें तो हैं लेकिन y में नहीं है। E y में है, नहीं है। I नहीं है, O नहीं है, U है, A है, ठीक है। कौन कौन से नहीं है? E I O। इसका मतलब है x डिफरेंस y क्या हुआ, उसके मेंबर क्या हुए, E I O। आगे अच्छी तरह समझ में, यानी वो मेंबर, वो एलिमेंट, देखिए x पहले है ना, x पहले है ना, यानी वो मेंबर जो x में तो हैं लेकिन y में नहीं है, वो आएंगे यहाँ पे x डिफरेंस y में। और अगर यही हमारे पास हमें मालूम करना हो y डिफरेंस x, अब क्या करेंगे, अब पहले सेट कौन सा लिखा जाएगा जब इसे सॉल्व करने लगेंगे, A B C U, ठीक है, माइनस E I O U A, ठीक है। आप देखिए वो मेंबर जो इसमें तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि y अब पहले आया है ना। अब ये देखिए a यहाँ है, वहां भी है a, b यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, c यहाँ है, यहाँ नहीं है, u यहाँ है, यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी वो मेंबर जो यहाँ तो हैं लेकिन यहाँ नहीं है, y डिफरेंस x इज इक्वल टू b, c। आया समझ में? अच्छा, अब अगर फर्ज करें जो आपका ये इंटरसेक्शन है वो 3 सेट्स हो, उसका इंटरसेक्शन हो, या 3 सेट्स हो उनका यूनियन हो, तो वो किस तरह करेंगे, अब ये करना मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक सेट है R, उसके मेंबर हैं 2 4 6 8, और एक S सेट है हमारे पास, उसके मेंबर हैं 1 3 5 7, और एक T सेट है, उसके मेंबर है हमारे पास 0 9 10 11। अब आपने मालूम करना है R यूनियन S यूनियन T, ठीक है। अब ये कैसे मालूम करेंगे, पहले इसके अंदर जो ब्रैकेट में है उसे मालूम कर लेंगे। आपके पास है R यूनियन S, R क्या है 2 4 6 8, यूनियन S क्या है 1 3 5 7, यूनियन क्या बनेगा R यूनियन S, क्या बनेगा R यूनियन S 1, हम तरतीब से लिख देते हैं 2 3
4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मालूम हो गया आपको R यूनियन S। अब हमने करना है R यूनियन S यूनियन T, R यूनियन S यूनियन T। अब ये कैसे मालूम करेंगे? R यूनियन S क्या मालूम है ये, तो पहले R यूनियन S रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो R यूनियन S आया था वो रखा हमने। अब यूनियन T, यानी यूनियन और T रख दीजिए, 0 9 10 11। तो R यूनियन S यूनियन T क्या बनेगा? अब इन दोनों को यूनाइट कर दें। 1 से पहले 0 आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखने की जरूरत मैंने इसलिए नहीं लिखा कि सारा तो वही फी कर रहे हैं। 9 10 11। ये बना आपका R यूनियन S यूनियन T। ठीक है, अच्छा अब अगर फर्ज करें बजाय R यूनियन S के ये क्वेश्चन इस तरह होता, R यूनियन S यूनियन T। अब क्या करते हैं? अब क्या करेंगे? अब R यूनियन पहले नहीं मालूम करेंगे, ब्रैकेट में जो है पहले उसे मालूम कीजिए। S यूनियन T क्या होगा? S 1 3 5 7 यूनियन 0 9 10 11। और S यूनियन T क्या बनेगा आपके पास? 0 1 3 5 7 9 10 11। फिर उसके बाद S यूनियन T, अच्छा फिर R यूनियन S यूनियन T, ये मालूम करना है। ठीक है, आप पहले R रखिए। R क्या है आपके पास? 2 4 6 8। और S यूनियन T क्या हुआ है? ये वाला निकला है S यूनियन T। तो यूनियन S यूनियन T 0 1 3 5 7 9 10 11। 0 1 3 5 7 9 10 11। अब R यूनियन S यूनियन T is इक्वल टू, आप कंबाइन कर दे, दोनों को यूनाइट कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यानी जो ब्रैकेट में होगा पहले उसको मालूम कर लीजिए, उसके बाद उसके साथ जो सिंगल होगा उसको कंबाइन कीजिए। ठीक।
ठीक है, इसी तरीके से इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब सपोज ये यूनियन नहीं, आपको ये इंटरसेक्शन मालूम करना है। ये आपको इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब इसमें भी क्या करेंगे, देखिए पहले आर इंटरसेक्शन एस मालूम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो पहले इसको मालूम कर लेंगे। क्या है ये हमारे पास? आर क्या है बताइए? आर है हमारे पास 2 4 6 8। इंटरसेक्शन एस क्या है हमारे पास? 1 3 5 7। ठीक है, अब आर इंटरसेक्शन एस क्या बना? कुछ भी नहीं। तो कौन सा सेट कहलाएगा ये? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। कौन सा कहलाता है ये? एम्प्टी सेट। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी। अब आर इंटरसेक्शन एस रखिए पहले, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन लगाइए, फिर टी। टी के मेंबर क्या थे आपके पास? 0 9 10 11। ठीक है, अब आर यू इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा? फिर देखिए कोई कॉमन नहीं है, तो यानी ये भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। अब एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर 9 पर एक्सरसाइज 1.2 फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उसके बाद नंबर 4 पे देखिए, सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, और y है सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर बहुत तफसील से मैंने 6 की वीडियो में समझाया है, वहां से देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, वो नंबर प्राइम नंबर होता है। तो इन्होंने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर यानी अगर आप 1 से चलें तो अब फर्स्ट 6 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 होगा 9, क्यों? डिवाइड हो जाता है 2 से। 5 7 9 होगा 9, क्यों? 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो अब 6 11 होगा। अब 6 देख लीजिए कितने बनते हैं, कहां तक बनते हैं, तो वो होगा सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स किसे कहते हैं? अब 3 के मल्टीपल्स का मतलब यह है कि वो नंबर जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो नंबर जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अब बताइए 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 3 हो गया इसका मल्टीपल। फिर नेक्स्ट 6, फिर नेक्स्ट 3 का टेबल है समझे। अब आगे बढ़ते जाइए, यानी 3 6 9
12, 15, 15 के बाद फिर 6 18, फिर 18 के बाद 24, और बस ये पूरा जो, अब ये तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, तो शुरू के 6 मल्टीपल ले लीजिएगा यहाँ। उसके बाद है इफ डी और ई और एफ। अब देखिए यहाँ 3 सेट दे रखे हैं, अब आपने यहाँ निकालना है डी यूनियन एफ यूनियन डी यूनियन ई यूनियन एफ। अब इसमें डी पहले आ रहा है तो डी यूनियन ई पहले लीजिएगा। अब डी यूनियन ई आपको जब मालूम हो जाएगा तो फिर डी यूनियन ई यूनियन एफ मालूम कीजिएगा, जिस तरह मैंने अभी किया था। उसके बाद फिर देखिए, फिर यही इसी तरह का क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, और फिर बी एम्प्टी सेट है, इसमें सी है, फिर आपने ये सब मालूम करना है। उसके बाद बी क्वेश्चन है इसका, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये इंटरसेक्शंस मालूम करने बहुत आसान है, ये सब अभी समझा दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ए जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स समझा चुकी हूँ पहले, उसमें देखिएगा पहली वीडियो में, सेट ऑफ इंटीजर्स। और बी है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जब सेट ऑफ इंटीजर्स कहेंगे तो इसका मतलब ये हो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर आ गए, और लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ बी में। अब ये देखिएगा कि इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा। अब उसके बाद 5 है, फिर यहाँ पे मेंबर्स दे रखे हैं उसके, और आगे इसी तरह है। अब 3 का इंटरसेक्शन, ये अभी मैंने करके बताया कि 3 सेट होंगे तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा उसका, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह होगा, आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन, तो पहले एस इंटरसेक्शन टी मालूम कर लेंगे और फिर उससे इसको रख के और फिर मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर सी है, फाइंड ए डिफरेंस बी एंड ए बी डिफरेंस ए। अब ये नीचे हर एक में आपको ए डिफरेंस बी भी मालूम करना है और बी डिफरेंस ए भी मालूम करना है, तो ये डिफरेंस अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो पहले आपने इसे किस में चेंज करना है, टैबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 1.3, और 1.3 करने से पहले ये आपके पास है डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिसजॉइंट एंड overlapping sets। disjoint and overlapping set। सपोज हमारे पास एक सेट है A, उसके मेंबर हैं 2 4 6, और एक और सेट है हमारे पास B, और उसके मेंबर है हमारे पास 1 3 5 7। अब अगर हम देखेंगे तो A इंटरसेक्शन C क्या होगा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, क्या होगा A इंटरसेक्शन B? कोई भी मेंबर इसका इसमें है, ना इसका मेंबर इसमें है और ना इसका मेंबर इसमें है, तो ये एक क्या होगा, 5 यानी एम्प्टी सेट होगा, 5 और एम्प्टी सेट होगा। तो ऐसे इंटरसेक्शन सेट को, इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट यानी उसमें एक मेंबर भी कॉमन नहीं होगा,
बिल्कुल टोटली दोनों सेट एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो हम उसे कहेंगे, और उसका जो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फाई आएगा। तो इसका मतलब है वो सेट्स क्या हैं, यानी हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए और बी क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और आप ओवरलैपिंग देख लेते हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, ओवरलैप का मतलब ये होता है, यानी कोई ना कोई एटलीस्ट वन मेंबर तो कॉमन होगा ही होगा। देखिए अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे दो सर्किल बनाती हूँ, एक ये बनाया मैंने और एक ये बनाया, तो अगर हम अपनी ये इसमें ओवरलैपिंग कहेंगे हम, तो ये कहाँ से, ये सर्किल कहाँ से ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ से, ये पोर्शन इनका क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ये पोर्शन इनका क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। अब अगर हम इसी को देखेंगे तो ये ओवरलैपिंग भी नहीं है। क्यों? अच्छा, आप ओवरलैपिंग के अंदर दो कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। क्या? कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक सेट दूसरे सेट का एम्प्टी सेट ना हो, यानी ये नल सेट ना हो, ये नल सेट नहीं हो, ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं हो, कुछ ना कुछ उसके मेंबर जरूर हो। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, दूसरी कंडीशन है ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का सबसेट नहीं हो और ना बी ए का सबसेट हो। यानी ओवरलैपिंग में ये दो कंडीशन होना जरूरी है। अभी ये मैं समझा देती हूँ इससे आपको दूसरी एग्जांपल से। सपोज एक सेट है हमारे पास X, उसके मेंबर है हमारे पास A, E, और दूसरा सेट है हमारे पास Y, उसके मेंबर है हमारे पास A। ठीक है, अब हम देखें दो ये कंडीशन पूरी हो रही है, यानी X इंटरसेक्शन Y है, ये कंडीशन पूरी हो रही है। क्यों? A कॉमन है ना दोनों का, यानी ये कंडीशन तो हमारी पूरी हो रही है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, X इज नॉट ए सबसेट ऑफ Y, ये कंडीशन हो रही है पूरी? नहीं, ये तो पूरी नहीं हो रही। क्यों पूरी नहीं हो रही ये कंडीशन? ये जो A है ये तो इसका सबसेट लग रहा है, सबसेट पीछे कर रहा है ना, तो ये A तो इसका सबसेट है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होना जरूरी है ओवरलैपिंग के लिए, कि जो दूसरा सेट है वो पहले सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है X और Y ओवरलैपिंग सेट नहीं है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, दे आर नॉट ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, ये ओवरलैपिंग सेट नहीं है। इन दो के जवाबात मिलना बहुत जरूरी है। जब आप ओवरलैपिंग देखेंगे तो ये दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है कि कोई ना कोई मेंबर उनका एटलीस्ट वन मेंबर जरूर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इन इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कोई सेट किसी का सबसेट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां दूसरी कंडीशन देखिए, X जो है, Y जो है वो X का सबसेट है, Y X का सबसेट है ना, देखिए सिंगलटन है ना इसका ये। तो जबकि हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है कि X इज नॉट ए सबसेट ऑफ Y, Y का सबसेट नहीं होना चाहिए। और जबकि हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या हो रही है कि X इज ए सबसेट ऑफ Y, ये कंडीशन हो रही है।
तो इसका मतलब है ये भी ओवरलैपिंग सेट नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं और देखते हैं कि ओवरलैपिंग सेट ऑफ द letters in the word Pakistan। और दूसरा है हमारे पास सेट ऑफ the letters in the word क्वेटा। अब पहले इसका टैबुलर फॉर्म बना लेते हैं इसकी। कोई भी नाम दे दीजिए, सपोज इसे एक्स दे दिया हमने, टैबुलर क्या होगी? पाकिस्तान, PAKISTAN। जी क्यों नहीं आएगा दोबारा ये? क्योंकि टैबुलर में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। उसके बाद वाई है आपके पास क्वेटा, QUETA। अब देखते हैं हम देख रहे हैं ओवरलैपिंग। अब हम देखते हैं इसमें x इंटरसेक्शन y क्या हो रहा है? A QUETA, यानी हमारे पास A और T कॉमन है। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि कोई किसी का सबसेट ना हो, यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इज y अ सबसेट ऑफ x? क्या ये सबसेट है x इसका? नहीं। क्यों? क्योंकि u और q तो इसमें नहीं है लेकिन यहाँ इसमें है, तो ये सबसेट तो नहीं है इसका, है ना। यानी हम ये कहेंगे कि y हम कहेंगे y is not a subset of x। तो देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। दैट्स वाई x and y are overlapping sets। क्यों? देखिए इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ है, लेकिन y जो है वो x का सबसेट नहीं है। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब वेन डायग्राम से देख लेते हैं। सपोज ये सेट है आपका x और ये सेट है आपका y। ठीक है, अब क्या कॉमन है इसमें? A और T, और x के मेंबर PAKISTN। ठीक है, और QUE, बस। तो देखिए ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, और y सबसेट नहीं है x का, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि x और y जो है वो ओवरलैपिंग सेट है। आइडेंटिफाई करना है, ये बताना है कि कौन सा डिसजॉइंट है और कौन सा ओवरलैपिंग है। आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद बी है आइडेंटिफाई द disjoint and overlapping sets in the following and write in the given column। और फिर यहाँ कॉलम में लिखना है, बस, कोई भी फर्क नहीं है। तो ये बहुत आसानी से ये दोनों एक्सरसाइज आप कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 40। अब इसे टेबुलर में पहले कीजिएगा फिर समझ में आएगा। फिर W है सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 40, होल नंबर अप टू 40। और ये सब आपकी पहली वीडियो में कि होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और देखिए सेट ऑफ होल नंबर अप टू 40 का मतलब ये होता है यानी 40 भी शामिल होगा उसमें, ठीक है। अगर लेस देन 40 होता तो फिर ये 40 शामिल नहीं होता, लेकिन अब ये यहाँ पर है अप टू 40 यानी 40 भी उसमें शामिल होगा। तो पहले इसे आप टेबुलर में कीजिएगा और टेबुलर में करने के बाद, और देखिए जब भी कोई सेट आप टेबुलर में शिफ्ट करते हैं उन पूरे पॉइंट्स को अप्लाई कीजिएगा जो पॉइंट हमने सीखे थे कि टेबुलर में जब करते हैं तो इन 5 पॉइंट्स को जो है वो याद रखते हैं, वो सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। अब इसकी डेट जो है वो व्हाट्सएप आपको कर दी जाएगी कि किस डेट पर स्कूल में आके जमा करवा दें आप, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।